नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। सेना का जवान जावेद अहमद वानी कुलगाम के स्थल इलाके से कथित तौर पर कल शाम से लापता। परिवार ने जवान से घर लौटने की अपील की। अनंतनाग के रेशी बाजार में भीषण आग कई दुकानों तक फैल गई, लाखों का सामान जलकर राख। अमरनाथ यात्रियों का 28वां जत्था जम्मू के यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना। जत्थे में 1914 तीर्थयात्री शामिल, 564 यात्री बालतल जबकि 1410 यात्री पहलगाम मार्ग से रवाना। सांबा में पुलिस ने सुलझाई चोरी की 3 वारदातें, 3 कुख्यात चोरों को किया गिरफ्तार। बन्नी बाबा मंदिर चोरी का मामला भी किया हल। भदरवा में धुरेजा पंचायत के दूषित पानी पीने पर मजबूर ग्रामीणों ने पीआरआई पर लगाया आरोप। दूषित पानी पीने से बच्चे हो रहे हैं बीमार। जम्मू कश्मीर में कोविड के दौरान औद्योगिक क्षेत्र को करना पड़ रहा है भारी नुकसान का सामना। उद्योगों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहन और उपयुक्त माहौल की जरूरत। आशूरा के दिन बाद कल शाम को संग्रा सिंकू और उसके आसपास के इलाकों में शाम गरीबा लोगों का जुलूस निकला। इमामबाड़े में भी शोक सभा का आयोजन किया गया। करबला के शहीदों के महान कुर्बानियों को याद किया गया। पुंछ के डिलेरा गांव में 15 साल की एक लड़की नदी में डूब गई। लड़की का कोई अता पता नहीं चला। एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी। साउथ कश्मीर में सेब की फसल स्कैब रोग से प्रभावित किसान परेशान। बाजार में नकली दवा बेचने का मामला आया सामने। बागानों के मालिक स्कैब रोग से परेशान। दो दिवसीय दौरे पर आज चंबा आएंगे सीएम सुक्खू। होली क्षेत्र में बादल फटने, हालात करेंगे जायजा। हिमाचल में बारिश को लेकर 3 अगस्त तक येलो अलर्ट। 400 से अधिक सड़कें बंद। दुर्गम क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही है राहत। नेता प्रतिपक्ष का सीएम सुक्खू पर हमला, कहा केंद्र से मदद नहीं मिलने की बात करना शर्मनाक। सीएम को मदद के लिए दिल्ली जाकर जताना चाहिए आभार। माफिया राज में ऊना में आमने सामने कांग्रेस बीजेपी। विधायक सतराम सत्ती ने प्रदेश में माफिया के बोलबाले का लगाया आरोप। तो कांग्रेस ने कहा कि माफिया पर हो रही कार्रवाई से बौखलाए सत्ती। चंबा में अंतर्राष्ट्रीय बंजर मेले की धूम। 7वीं संस्कृति संध्या लखविंदर उडाली के नाम रही। गायक भुवनेश भारत ने भी अपने सूफियाना गानों से बांधा समा। मन की बात का 103वां एपिसोड। हमें पेड़ लगाने और पानी बचाने के लिए एक साथ मिलकर करना चाहिए काम, मन की बात में बोले पीएम मोदी। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के बाद इसरो का नया मिशन 7 उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष में भेजा गया। PSLV C56 श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से हुई लॉन्चिंग। आज से अयोध्या में खुलेगा राम मंदिर का एक दर्शन मार्ग। जन्मभूमि पथ से मंदिर जा सकेंगे श्रद्धालु। नए मार्ग में लोगों को होंगे रामायण काल की झांकियों के दर्शन। भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू ने अपने पति अरविंद को फोन पर दी धमकी और गालियां, कहा वो किसी भी हद तक जा सकती है। सीमा हैदर ने फर्जी आधार बनवाने की थी कोशिश। भारत आने के बाद जल्दी से जल्दी पाना चाहती थी भारतीय नागरिकता। सूत्रों के मुताबिक सचिन मीणा कर रहे थे सीमा हैदर की मदद। महाराष्ट्र के अहमदनगर में धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश। ट्यूशन क्लास में लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का आरोप। पुलिस ने अब तक 18 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एफआईआर दर्ज। मणिपुर हिंसा के बीच बड़ा फैसला। गृह मंत्रालय के निर्देश पर सितंबर 2023 तक म्यांमार से आने वाले शरारतियों की होगी बायोमेट्रिक जांच। गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे के बाद दिया गया फैसला। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या ने कप्तानी की। मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली को दिया गया आराम। वहीं टीम में संजू सैमसन और अक्षर पटेल को मिला मौका। 2024 का T20 वर्ल्ड कप 4 से 30 जून तक खेला जाएगा। अमेरिका और वेस्टइंडीज के 10 शहरों में 27 दिन तक 20 टीमों के बीच 55 मैच होंगे। 147 साल के क्रिकेट इतिहास में अमेरिका में पहली बार आईसीसी के किसी ग्लोबल इवेंट की मेजबानी करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को राजधानी जयपुर में G20 देशों की 3 दिवसीय समिति का औपचारिक उद्घाटन किया। कोर टीम की बैठक के बाद बोले सीपी जोशी, आगामी अगस्त सितंबर के लिए बनाया गया रोड मैप। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को किया जाएगा मजबूत।
मिशन राजस्थान को लेकर बीजेपी के कवायद जयपुर पार्टी दफ्तर में जेपी नड्डा नेताओं और पदाधिकारियों से लिया फीडबैक। राजस्थान में मेंटेन कर रखा है लॉ एंड ऑर्डर, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा का बयान, कहा बीजेपी ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है। हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, अपराध में राजस्थान नंबर 1 है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों जिम्मेदार, दोनों पार्टियों ने मिलकर राजस्थान में भ्रष्टाचार किया। राजस्थान के कई जिलों में आसमान ने बरसी मुसीबत, जयपुर के कई इलाकों में पानी, ट्रेनें हुई रद्द, कई मंत्रियों और विधायकों के बंगलों में भरा पानी, 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट। बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी ने पदाधिकारी पदभार ग्रहण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सुरेश कोठारी ने सभी को साथ लेकर चलने की बात कही है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट भीलवाड़ा दौरे पर रहे और 31 जुलाई को राजस्व मंत्री रामलाल जाट द्वारा लगातार दूसरे साल भी सावन माह में कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। जैसलमेर की पोखरण थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों से चोरी का माल बरामद किया, जांच जारी है। सिरोही के स्वरूपगंज स्थित आदर्श विद्या मंदिर सचिव कालाराम चौधरी के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इसमें बताया गया है कि लकाराम चौधरी ने झूठा शपथ पत्र और दस्तावेज पेश करके संस्थान की मान्यता प्राप्त की है। अलवर जिले के बानसूर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सरपंच हंस देवेंद्र चौधरी के द्वारा ग्राम पंचायत में बेटी के जन्म उत्सव के तहत पंचायत में पौधारोपण किया गया। जैसलमेर में आरपीएससी की ओर से आज सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में 2 पारियों में आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सतर्कता बरती जा रही है। जैसलमेर एसपी राकेश कुमार जरोरा ने बताया कि शहर में पहली पारी में 2 सेंटरों पर अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अलवर जिले के बानसूर कस्बे में बदमाशों ने एक व्यापारी से लूट की कोशिश की, जिसके बाद व्यापारी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। कोटा में आज सब्जी मंडी जा रहे एक सब्जी विक्रेता पर चाकू और तलवारों से हमला कर नकदी लूटने की वारदात अंजाम दी गई और बदमाश फरार हो गए। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत में मनाए जाने वाला पर्व पर मुस्लिम समाज ने देर रात को नगर में ताजिए निकाले। राजस्थान जिला मुख्यालय के पास गांव में 2 अलग अलग स्थानों पर कोबरा सांप निकलने से दहशत फैल गई। इसकी सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर ने रेस्क्यू कर दोनों कोबरा सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। अलवर जिले का अकबरपुर थाने की बिल्डिंग इन दिनों जर्जर हालत में होने के कारण हादसे का आदेश बना रहता है। चौकी के भवन को थाने में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं किया गया है। जर्जर बिल्डिंग की वजह से बारिश के मौसम में थाने में मौजूद पुलिसकर्मी भी सहमे और डरे रहते हैं। राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी ने विधायक कार्यालय पर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी पहुंचे और अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। जोधपुर के माता का थाना इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के घर चोरी हुई। प्रॉपर्टी डीलर अपने परिवार के साथ 2 दिन पहले हरिद्वार गया हुआ था। पीछे से घर के ताले तोड़े गए। चोरी की घटना पास में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव ने कहा है कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में रिपीट हो रही है। जैसलमेर विधानसभा की जनता का आशीर्वाद पहले भी था और अब भी रहेगा। जैसलमेर में इमाम हुसैन की शहादत के दिन मुहर्रम के मौके पर मुस्लिम महासभा के रक्तदान शिविर का मुहिम चलाई। जवाहर हॉस्पिटल में मुस्लिम महासभा के बैनर तले मुस्लिम युवाओं में रक्तदान करने को लेकर होड़ मची रही। करीब 60 से 70 युवाओं ने रक्तदान कर लोगों की जान बचाने की पहल की। झुंझुनू के मडावा कस्बे के युवक को जान से मारने की नियत से अपहरण कर नवलगढ़ में फेंक देने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार और पूछताछ जारी है। करौली जिला मुख्यालय स्थित मुंशी त्रिलोकचंद्र माथुर स्टेडियम में राज्य स्तरीय
बालक बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ। 3 दिन चलने वाली प्रतियोगिता में 300 से अधिक खिलाड़ी हुए शामिल। अजमेर के केकड़ी में एक युवक ने बुजुर्ग को कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। केकड़ी पुलिस ने भी फौरन एक्शन लेते हुए आरोपी को मौके से हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। अलवर जिले के भिवाड़ी से पाकिस्तान पहुंची अंजू का अपने पति अरविंद से फोन पर बात का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। अंजू फोन पर पति अरविंद को गालियां दे रही है और भारत आकर बच्चों को ले जाने की भी बात कह रही है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत परसा का बास में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने विद्युत विभाग के सब स्टेशन का उद्घाटन किया। करीब 5 करोड़ की लागत से बनने वाले जीएसएस से 20 गांवों को पहुंचेगा फायदा। अलवर नगर परिषद में पार्षदों और नगर पार्षदों आयोग को झगड़ा रोड पर आ गया है। पार्षद जहां एक और नगर परिषद आयुक्त के खिलाफ उनके चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, वहीं नगर परिषद आयुक्त ने इन पार्षदों को नसीहत देते हुए कहा है कि शहर के विकास में योगदान करें। अलवर में एक रेप पीड़िता ने सुसाइड करने की कोशिश की। दरअसल मालखेड़ा पुलिस थाना क्षेत्र दुर्शम के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने और उन पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान दुष्कर्म पीड़िता विवाहिता ने आज विषाक्त पदार्थ खाकर सुसाइड करने का प्रयास किया। के मिल रहे हैं उचित दाम। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई क्षेत्रों में बारिश। कांगड़ा के बनखंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी। सीएम ने ट्वीट करके जताई खुशी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। कहा भविष्य में ओलंपिक का भी आयोजन करेगा भारत। चल रही हैं तैयारियां। चंबा मिंजर मेले में बाहर के राज्यों से आए व्यापारियों ने लगाए स्टॉल्स। बार बार हो रही बारिश की वजह से व्यापारी निराश। भीड़ कम होने पर सबसे पहले महारुद्रवेश कार्यक्रम में होंगे शामिल, फिर महिला कांग्रेस और आदिवासी युवा महापंचायत में भी होंगे शामिल। उज्जैन में थूक कांड के बाद अब बाबा महाकाल की सवारी को धमकी। पुलिस कंट्रोल रूम में मुस्लिम युवक ने दी चुनौती। कहा कि बाबा की सवारी निकाल कर दिखाओ। घटना पर भड़के हिंदू संगठन। मानसून से तरबतर मध्य प्रदेश कई जिलों में बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में बारिश का टूटा 6 साल का रिकॉर्ड। बड़वानी में 2 पक्षों के बीच जमीन के रुपये के लेन देन को लेकर जमकर हुआ विवाद। दुकान और कार के शीशों की तोड़फोड़। दोनों पक्षों में 12 लोग के खिलाफ मामला दर्ज। उज्जैन में युवक की संदिग्ध हालत में मौत। होटल की छत से गिरने से मौत। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से कर रही है जांच। भोपाल में बढ़े 3 गुना तक आई फ्लू के मामले। सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी में 80% केस आई फ्लू से छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आज दुर्गा के पाटन दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कई योजनाओं को देंगे सौगात। महंगाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस का हल्ला बोल। आज महंगाई की बात आम जन के साथ कार्यक्रम का आयोजन। भिलाई में ताजिया जुलूस में बड़ी लापरवाही। जान जोखिम में डालकर लोगों को कराई गई क्रेन राइड। हादसों को दिया गया न्योता। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। आशा उषा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान। 2000 से बढ़ाकर 6000 किया जाएगा मानदेय। अमित शाह का भोपाल दौरा कैंसिल। आज राजधानी में करने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब सीधे पहुंचेंगे इंदौर। बीजेपी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। उज्जैन के बड़नगर में विवादित पोस्टर से बवाल। पोस्टर पर लिखा गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित। कुछ दिनों पहले भी उज्जैन में लगे थे विवादित पोस्टर लगाए जाने के बाद प्रशासन अलर्ट। हरदा में फांसी के फंदे से लटकता मिला महिला का शव। 2 साल पहले हुई थी पति की मौत। मृतका के भाई ने जताई अनहोनी की आशंका।
सतना में दुष्कर्म के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। आरोपी अतुल के घर वालों ने जताया विरोध। प्रशासन के सामने हाथ जोड़कर की प्रार्थना। अतुल को साजिश में फंसाने की दलील दी। पन्ना पुलिस ने शातिर ठग को किया गिरफ्तार। सीधे साधे लोगों को बनाता था निशाना। 20 बाइक और एक ट्रैक्टर भी जब्त। दतिया में बारिश न होने से बढ़ी किसानों की समस्या। सूखती फसल देख किसान परेशान। प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बालाघाट में लुटेरों ने महिला को लूटा। घायल कर महिला से लूटे 2.25 लाख रुपये। कील लेने के बहाने दुकान में घुसे थे लुटेरे। मंदसौर में पुजारी को हटाने का भारी विरोध। बिना सूचना दिए पुजारी को हटाया गया। खाटू श्याम प्रेमियों ने दिया धरना। ट्रस्ट की तानाशाही में विरोध। शाहजहांपुर में विकास के दावों की खोखली तस्वीर आई सामने। छायन गांव में नहीं कोई मुक्तिधाम। बारिश में दाह संस्कार में हो रही भारी परेशानी। सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना का सीएम बघेल ने किया शिलान्यास। 1320 मेगावाट की विद्युत परियोजना का किया शिलान्यास। पावर प्लांट के शिलान्यास पर डिप्टी सीएम सिंहदेव का बयान। क्रिटिकल पावर प्लांट से कम होगा प्रदूषण। आने वाले दिनों में बनाई जाएगी बिजली। छत्तीसगढ़ में फिर प्रशासनिक सर्जरी। 14 आईएएस अफसरों का तबादला। सौरभ कुमार बने कोरबा कलेक्टर। अगस्त महीने में जगदलपुर आ सकते हैं पीएम मोदी। नगर स्टील प्लांट का कर सकते हैं उद्घाटन। बलौदाबाजार में नदी में डूबे छात्र का 5 दिन बाद मिला शव। दोस्तों के साथ कुम्हार खान डैम के पास नहाने गया था छात्र। मुंगेली में आगर नदी में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। एनीकट के ऊपर से बह रहा है पानी। दुर्ग में ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुबेला के निजी होटल में किया जा रहा था संचालन। जगदलपुर में बड़ा हादसा। नाला पार करते समय पानी में गिरे मां बेटे। दोनों की हुई मौत। दरभा के प्रखान चौकी का है मामला। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में अब नर्सों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। 1 से 3 अगस्त तक काली पट्टी लगाकर करेंगे विरोध। रायपुर में जली कार में मिली युवक की लाश। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम कर रही है मामले की जांच पड़ताल। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बारिश के बाद डैम में भरा पानी। डैम का गेट खोलकर छोड़ा जा रहा है पानी। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी में उफान। नदी और डैम के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। आंध्र प्रदेश में तेज बारिश के बाद कई नदी और नालों में है उफान। तेजी से बढ़ रहा है डैम का जलस्तर। आंध्र प्रदेश के एलुरु के कई इलाकों में घुसा पानी। नाव के सहारे लोग कर रहे हैं आना और जाना। आंध्र प्रदेश के एलुरु पानी के तेज धार में नाव हुआ कंट्रोल से बाहर। कई लोग नाव से कूदे पानी में। गोदावरी नदी तेलंगाना के भद्राचलम में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रभावित इलाकों में प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है राहत बचाव अभियान। पटना के गाजीपुर इलाके में अपराधियों ने युवक को गोली मारकर हत्या की। दूसरे युवक को गोली मारकर किया घायल। बाढ़ के करेलिया मोहल्ले में बर्थडे पार्टी में युवक की हत्या से हड़कंप। बर्थडे में चल रही थी शराब की पार्टी। सीवान के मथुरापुर गांव में अपराधियों ने शख्स की गोली मारकर हत्या की। पुलिस शव को कब्जे में लेकर कर रही जांच। मोतिहारी दुबोलिया कोठी के पास अपराधियों ने युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। कुछ दिन पहले ही हत्या के मामले में जेल से आया था बाहर। कटिहार के प्राणपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दुकानदार को मारी गोली। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के शाहपुर कमाल थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में मारपीट। सदर अस्पताल में 6 लोगों का चल रहा इलाज। औरंगाबाद के बारून थाना इलाके में उत्पाद पुलिस ने 2 ट्रक विदेशी शराब पकड़ा है। मौके से 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। शेखपुरा के शहरी इलाके में उत्पाद पुलिस ने शराब को लेकर की छापेमारी। महिला समेत 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
किशनगंज में चलती ट्रेन से नवविवाहिता हुई गायब, शादी के बाद पति के साथ जा रही थी घूमने। भागलपुर के पुरानी गांव के पास तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार की हुई मौत। नालंदा के मठपर गांव के पास तालाब में डूबने से लड़की की मौत हो गई, तालाब में पैर फिसलने के कारण हुआ है हादसा। पटना में एक साइकिल सवार छात्रा को बस ने रौंदा, मौत के बाद लोगों ने सड़क को कर दिया जाम। बिहार में फिर सक्रिय होने जा रहा है मानसून, 6 जिले में भारी बारिश की चेतावनी, अगले 5 दिनों तक के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बगहा के वाल्मीकि नगर में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश ने एक बार फिर किसानों की उम्मीद जगा दी है। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी, निचले इलाकों में बाढ़ का सता रहा है डर। नक्सलियों के शहीद सप्ताह को लेकर सिमडेगा पुलिस अलर्ट, जिले में बढ़ाई गई सुरक्षा। विपक्षी गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर दौरे पर, आज मणिपुर के राज्यपाल से करेगा मुलाकात। राज्यपाल को उनको एक ज्ञापन सौंपा है, शांति और सद्भाव बहाल करने का अनुरोध किया गया है। तो विपक्षी दल का एक डेलीगेशन मणिपुर दौरे पर है, जो हालात का जायजा ले रहा है और आज मणिपुर गवर्नर से डेलीगेशन मुलाकात करेगा। तो आज मणिपुर के राज्यपाल से मुलाकात होने वाली डेलीगेशन की, और यह मुलाकात हुई उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अनुसुईया को एक ज्ञापन सौंपा गया है, गवर्नर को ज्ञापन सौंपा गया है, शांति और सद्भाव बहाल करने का अनुरोध किया गया है। तो आज मणिपुर के राज्यपाल से मुलाकात की है। इंडिया डेलीगेशन मणिपुर दौरे पर है, हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचा है। विपक्षी गठबंधन मणिपुर दौरे पर है और दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर मणिपुर के राज्यपाल से मुलाकात की है और हालात को संभालने, अमन बहाल करने की अपील की गई है। बाकायदा राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है और शांति और सद्भाव बहाल करने का अनुरोध किया गया है। और गिरिडीह के दरगुल्ले में डांसबट के एक जंगली हाथी ने जमकर मचाया उत्पात। हाथी ने एक आंगनबाड़ी केंद्र, मंदिर और घरों को किया क्षतिग्रस्त। सियोन में बारिश नहीं होने से किसान परेशान, 250 रुपए प्रति कट्टा के रेट से किसान कर रहे हैं पटावन। मुजफ्फरपुर के देवरिया हाजत में युवक की मौत के बाद इलाके में सनसनी। जन अधिकारी पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने डीएसपी को सस्पेंड करने की मांग की। बेगूसराय स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, चलती ट्रेन से उतरने के दौरान हुआ हादसा। पटना में अंगदान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, छात्रों ने अंगदान करने की अपील की। गुमला के बनों से कंवरियों का जत्था हुआ अमरेश्वर धाम के लिए रवाना, सोमवार को भक्त करेंगे जलाभिषेक।
पहाड़ी समुदाय को आरक्षण देने पर विवाद, जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल समुदाय का प्रदर्शन, रियासी में केंद्र के विरोध प्रदर्शन। 2024 के लिए बीजेपी ने किया राष्ट्रीय टीम में बड़ा फेरबदल, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्रियों का किया ऐलान। महाराष्ट्र में देश के कई राज्यों में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, ठाणे और पालघर में मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट, महाराष्ट्र में बारिश से अब तक 101 लोगों की मौत। तो वहीं हरियाणा में भी आफत की बारिश हो रही, बारिश से आम जिंदगी अस्त व्यस्त है, जबकि शिमला और किन्नौर में लैंडस्लाइड हुआ है, लैंडस्लाइड से NH5 ब्लॉक। असम में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है, राज्य के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने से नए इलाकों में भी जलमग्न हो गया है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया है और खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।